हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय बालाजी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सभी माताओं को अहोई अष्टमी की बधाई और सभी के बच्चों की लंबी आयु की कामना करती हूँ और अपने बच्चों की भी। माता रानी सबके बच्चों की रक्षा करे और सब उनको सुख समृद्धि दे और उन्हें जीवन में आगे बढ़े और गंदी संगति से दूर रखे। अब हम आपको बताते हैं अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन करना है और किस टाइम शुभ मुहूर्त है। सुनिए, अहोई अष्टमी का व्रत क्यों किया जाता है और कौन करता है। अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और आप जो इस व्रत को करते हैं वो जानते होंगे, जिसे सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती है, ताकि लंबी आयु हो, दीर्घ हो और अच्छे स्वास्थ्य की उनकी कामना करती है और उनको उनकी समृद्धि की कामना करती है, वो तो जीवन में आगे बढ़े। और इस व्रत को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि के दिन रखा जाता है। जो हमारा कार्तिक मास चल रहा है उसके कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी पर्व करने के लिए केवल संतान की लंबी आयु ही नहीं होती, बल्कि लंबी संतान मतलब आयु तो लंबी होती है, इसके अलावा जिन माताओं के संतान नहीं हैं वह अपने संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखती हैं। और कई जगह पे केवल लड़कों के लिए ही इस व्रत को रखा जाता है, लड़कों की लंबी आयु के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर तो दोनों के लिए रखा जाता है, जिसके बच्चे नहीं हैं उसके लिए भी और जिसके बच्चे हैं वो लड़की लड़के दोनों के लिए रखा जाता है समान रूप से। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को जरूर रखना चाहिए, तो और संतान की लंबी आयु के लिए इसको रखना चाहिए। आज आइए हम जानते हैं साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त कौन सा है। आप सुनिए, इस दिन माताएं सुबह से निर्जला व्रत रखकर, दोपहर में कहानी सुनकर और रात को तारों को अर्घ देकर व्रत को खोलती हैं। और जो अपने लड़कों या अपने लड़के की थाली में नसता है और थाली में नस के फिर अपने लड़के को देते हैं और सास की थाली में नसते हैं, उस पर कुछ दक्षिणा रख कर लड़के के थाली में लड़के को के दक्षिणा रखते हैं और सास की थाली में सास की दक्षिणा रखते हैं। और उस पर सास के नाम का मतलब बच्चों के नाम का सास की थाली में कोई कपड़ा रखकर उसे दे सकते हैं। कपड़ा रखना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे बहुत सी जगह नहीं दिया जाता, लेकिन रखना हो तो रख सकते हो। और उसके बाद चंद्रमा और फिर हम तारों की छाँव में व्रत देकर अर्घ देकर खोल सकते हैं और कई जगह चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है। तो आप जानते हैं अर्घ देने का समय क्या रहेगा और चंद्रमा उदय होने का समय क्या रहेगा, और साथ ही हम जानते हैं कौन से शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं इस दिन। साल 2025 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी की तिथि 13 अक्टूबर दिन सोमवार दोपहर 12:25 पर शुरू होगी और जिसका समापन अगले दिन यानी मंगलवार को सुबह 11:09 पर होगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा 11:09 पर। ऐसे में शुभ मुहूर्त के अनुसार हिंदी पंचांग के अनुसार 13 अक्टूबर के दिन सोमवार को अहोई का व्रत रखा जाएगा। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती, उस दिन मतलब माताएं पानी नहीं पीती, व्रत रखती। इसके अलावा ना वो फल काट सकती है, ना सब्जी काट सकती है, मतलब छुरी चाकू आदि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती। ना ही सुई में धागा डाल सकती हैं, सुई का प्रयोग नहीं कर सकती और ना ही मिट्टी खोद सकती हैं इस दिन, मतलब उस दिन खोदना अच्छा नहीं माना जाता। और इस दिन कुछ माताएं अपने कोई 2 डालता है, कोई जितने मर्जी अपने श्रद्धा के अनुसार चांदी के 2 दाने डालते हैं। अहोई माता की मूर्त इसमें गले में लगा के उसमें बेटे के नाम के 2 अहोई के दाने डाले जाते हैं। किसी के हर साल डाले जाते हैं, किसी के लड़का होने पे डाले जाते हैं और उसकी शादी होने पे डाले जाते हैं, फिर पोता होता उसके नाम के डाले जाते हैं। तो वो करती हैं। उसके बाद उसको और उस दिन दूध भी उपयोग में नहीं लिया जाता, बिना दूध के ही उस दिन व्रत किया जाता है। दूध का उपयोग जो माताएं व्रत में हैं
वो दूध का उपयोग नहीं कर सकती। इस व्रत में मुख्य पूजा शाम के समय में की जाती है। जो शाम के समय होता है तारों की छाँव में, उस दिन पूजा उस टाइम पर की जाती है अधिकतर। और इस बार अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:17 से 7:37 तक रहेगा। और पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 14 मिनट रहेगी। इस समय में आप जो व्रत कहानी करनी है आप कर सकते हो। गोवर्धन और गोवर्धन राधा कुंड स्नान 13 अक्टूबर को किया जाएगा। और तारों को अर्घ देने का समय अर्घ देने का समय रहेगा। तारों को देखकर जो शुभ मुहूर्त रहेगा, जो तारे देखने का शुभ मुहूर्त रहेगा, जो अर्घ देने का समय वो रहेगा 6:39 यानी 39 मिनट रहेगा। इस समय आप तारों को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकती हैं। ठीक है, अब उस टाइम पे आप अर्घ दो और खोल लो। और जो महिलाएं, जो माताएं हैं जो चंद्रमा को अर्घ देती हैं, और उनका समय रहेगा 11:40 रात को, यानी रात को बोल रही हूँ मैं, रात को 11:40 रहेगा। और उस समय आप चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा का उदय का समय होने का समय रात को ही 11:40 ही रहेगा। तो उस टाइम पे अपना व्रत खोल सकती हो। और अहोई अष्टमी के दिन सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा। जो अहोई अष्टमी के सुबह आप जो चाय पानी पीते हो, जो भी कोई बहुत सी महिलाएं पीती हैं उठकर, जिसे नहीं रहा जाता, वो शुभ मुहूर्त रहेगा 4:50 से 5:38 तक। इस दिन सूर्य अस्त होगा 6:26 पर, मतलब सूर्य अस्त हो जाएगा, उदय हो जाएगा। और रात जो शाम को जो सूर्य छिपने का टाइम रहेगा, सूर्य उदय होने का समय रहेगा 6:26 सॉरी, और सूर्य अस्त होने का समय रहेगा 5:59 यानी 59 मिनट पर रहेगा। उस टाइम सूरज छुप जाएगा और 6:26 पर उदय हो जाएगा। इस दिन राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, राहु काल का समय भी है जो हम आपको बता रहे हैं। राहु काल का जिस टाइम अशुभ मुहूर्त रहता है वो रहेगा हमारा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। जो सुबह का मुहूर्त 13 तारीख को 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इससे पहले आप पूजा कर सकती हो। राहु काल लगने से पहले आप पूजा कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके अलावा शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे अत्र नक्षत्र दोपहर 12:26 तक रहेगा। और बाद में पूर्ण वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सुबह 8:10 परेग योग भी रहेगा। बाद में शिव योग भी रहेगा। और इसकी अगले दिन सुबह 5:25 तक रहेगा। ये शिव जो योग रहेगा वो 5:25 तक यानी 14 तारीख को तक रहेगा। और ये थी हमारी छोटी सी आपको जो बताई है मैंने कि किस टाइम हमारा व्रत खोला जाएगा और किस टाइम नहीं। ये हमारा था आज का मुहूर्त अष्टमी का। और सबको एक बार फिर से अहोई अष्टमी की बधाई। और माता रानी सब पे अपना हाथ रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय बालाजी, हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय माता दी, जय अहोई अष्टमी। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।